नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके इंग्लिश रैपिड। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पहचान क्या होती है उसकी, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं इसके, फार्मूला क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स को कैसे समझेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, ये सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक रुकेंगे और समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है। लगातार भविष्यकाल। पहचान देखिए इसका, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर आता है तो वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा विल अपॉन शैल प्लस बी, यानी विल बी और शैल बी। फार्मूला देखिए, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं हम। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस विल, विल अपॉन शैल प्लस बी। आप यहाँ पे विल बी और शैल बी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। विल अपॉन शैल प्लस बी प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस बी प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम्पल होगा उससे हम कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको समझिए आप। एग्जाम्पल है राम पढ़ रहा होगा। राम पढ़ रहा होगा। चलिए इसको हम कैसे पहचानेंगे ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे रहा होगा, रहा होगा आ गया। मैंने बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो मैंने पहचान बताया था उसमें बताया था रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इन तीनों में से एक आएगा। देखिए यहाँ पे रहा होगा आया है ना, ये पता चल गया कि इस टेंस का है। और देखिए इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, ठीक। जैसे कोई नकारात्मक वर्ड, नकारात्मक शब्द होता है वो इसमें नहीं आया है, और कोई जैसे क्वेश्चन वर्ड वो भी नहीं आया इसमें। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। राम पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। राम लिख देते हैं यहाँ पे। और राम के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल अपॉन शैल में से क्या लेंगे हम, विल को लेंगे या फिर शैल को लेंगे। हम लेंगे विल को, शैल को नहीं लेना है, ठीक। विल को लेना है यहाँ पे। राम विल। मैंने यहाँ पे विल क्यों लिया पता है आपको, क्यों? क्योंकि जो विल होता है वो किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है पता है आपको। देखिए ही सी इट नेम प्लस सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर और प्लस यू एंड दे। यू और दे भी आता है विल के साथ। और शैल के साथ हमेशा आई ओ वी। फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में शैल के साथ हमेशा आई लगता है और वी लगता है, बस, ठीक। राम विल, अब क्या लगाना है, प्लस बी। तो प्लस बी हमको लिखना है। राम विल बी क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे एम वी फर्स्ट वन प्लस आई एन जी। तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, रीड होता है, और रीड में आई एन जी, रीडिंग कर देंगे यहाँ पे और फुल स्टॉप। राम विल रीडिंग, राम विल बी रीडिंग, सॉरी, राम विल बी रीडिंग, ओके। अब आते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। सोनू
बाजार सोनू बाजार जा रहा होगा। इसमें भी देखिए रहा होगा आया लास्ट में, ठीक। और इसमें कोई नकारात्मक शब्द या फिर कोई प्रश्नवाचक शब्द कुछ इसमें है ही नहीं, कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा ये सेंटेंस। सबसे पहले हमको सोनू का वर्ड मीनिंग लिखना है। सोनू का वर्ड मीनिंग सोनू ही लिखते हैं हम, क्योंकि सोनू का सोनू ही होता है और कुछ होता नहीं है। सोनू यहाँ पे करेंगे हम विल, सोनू विल बी। अब क्या करेंगे हम, एम वी फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या है, बाजार जा। क्या है, जा। जा का वर्ड मीनिंग गो लिख देंगे यहाँ पे और आईएनजी लगा देना, क्योंकि वहाँ पे प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। सोनू विल बी गोइंग। अब कहाँ जा रहा होगा, देखिए पहले बाजार। बाजार इसमें क्या बन के आया, ऑब्जेक्ट। गोइंग टू मार्केट। सोनू विल बी गोइंग टू मार्केट। ओके। अब क्या बचा है कि आपको नहीं सुनना है इसमें, बताइए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक। हम आते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। आप वहाँ कार्य कर रही होगी। आप वहाँ कार्य कर रहे होंगे, यहाँ पे करीब ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वहाँ कार्य कर रहे होंगे। सबसे पहले हमको आपका वर्ड मीनिंग यू, उसके बाद लिखना है हमको विल। आप हमेशा याद रखिएगा कि सेल के साथ हमेशा आई और वी लगता है। उसके बाद जो भी बच रहा है उन सभी के साथ क्या यूज करेंगे, विल, ठीक। यू विल, यू विल के बाद बी करेंगे, यू विल बी क्या कर रहे होंगे, कार्य। कार्य करना का वर्ड मीनिंग वर्किंग होता है। यू विल बी वर्किंग। वर्किंग कहाँ कर रहे होंगे, वहाँ। वर्किंग ओवर देयर। यहाँ पे देखिए हम ओवर क्यों लगाए पता है आपको। आप यहाँ पे अगर देयर भी लगा देते हैं तो भी ठीक होगा, वो भी राइट है। यू विल बी वर्किंग देयर, ओवर देयर, ठीक। अगर आप ओवर लगाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और स्कूल जा रहे हो, ठीक। मान लो कि आप स्कूल जा रहे हो और टाई नहीं लगाए हो, कि आपको क्लास में बैठने नहीं देंगे, बैठने देंगे ना। लेकिन अगर आप टाई लगा के जाओ और भी प्रोफेशन अच्छा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे यू विल बी वर्किंग ओवर देयर, यहाँ पे ओवर लगा दिए हो आप, और भी बेटर लग रहा है यहाँ पे, ठीक। तो चलते हैं हम फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे। वह अपना पाठ लिख रही होगी। वह अपना पाठ लिख रही होगी। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं हम, तब बात करते हैं इसके बारे में। वह अपना पाठ लिख रही होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले आप इसको पढ़िए। वह अपना पाठ लिख रही होगी, लास्ट में देखिए रही होगी, ये बता दे रहा है कि मैं किस टेंस का हूँ। और इसमें देखिए निगेटिव वर्ड या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कोई वर्ड आए ही नहीं है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको वह की वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे या फिर सी लिखेंगे। यहाँ पे हम सी लिखेंगे, सी, क्योंकि लास्ट में देखिए रही होगी आया है। अगर होगा आता तो वहाँ पे हम क्या लगाते, ही लगा देते। यहाँ पे क्या है, होगी, तो यहाँ पे सी लगाएंगे, ठीक।
सी विल, सी विल बी, सी विल बी क्या कर रही होगी, लिख रही होगी। लिखना का वर्ड मीनिंग राइट होता है ना। सी विल बी राइटिंग, क्या लिख रही होगी, अपना पाठ। अपना पाठ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे हम माई नहीं करेंगे। माई जब आई होता है सब्जेक्ट तब वहाँ पे माई लगता है। और यहाँ पे क्या है, सी है, सी के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे, हर। अब क्या है, पाठ है, पाठ ही लिख रही है ना, तो पाठ का क्या होगा, लेसन। सी विल बी राइटिंग हर लेसन, वह अपना पाठ लिख रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान सीख लिया है, फॉर्मूला सीख लिया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होते हैं ये भी सीख लिया हमने, और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं इसको कैसे पहचानना है ये भी बता दिया हमने। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।